हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग एक्स-रे। आज हम लोग बात करेंगे डोजी कैंडलस्टिक के बारे में। सबसे पहला है डोजी स्टार। जैसे कि आप इसका शेप देख पा रहे हैं, एकदम प्लस के जैसे दिखता है क्योंकि इसका ओपन क्लोज सेम है और हाई और लो भी बहुत छोटे होते हैं, तो इसकी साइज एकदम देखने में स्टार जैसे दिखती है। ओपनिंग क्लोज सेम है, क्रॉस शेप है और लेंथ भी लोअर हाई की सेम होती है। जो ऊपर का हेड और नीचे का टेल है वो दोनों लगभग बराबर होता है। अब हम लोग समझते हैं कि डोजी स्टार एग्जैक्टली शो क्या करता है। ये साइकोलॉजी शो करता है इनडिसीजंस की, क्योंकि जब भी मार्केट या तो अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है या इवन साइड ट्रेंड भी चल रहा है, अगर वहाँ पे इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है डोजी स्टार का, तो इसका मतलब है वहाँ पे पॉज हुआ है। मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों एकदम से शांत हो गए हैं। ना बायर्स पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ना सेलर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइस एकदम बीच में अटका हुआ है और अक्सर इसमें वॉल्यूम भी कम हो जाता है। तो ये बस एक संकेत होता है कि इसके आगे एक बड़ा मूव आ सकता है अगर प्राइस एक्शन बनता है तो। बाकी नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग लेग डोजी। डोजी स्टार की तरह ही सेम टू सेम है, बस अंतर आता है इसमें जो विक्स हैं, ऊपर का हाई और नीचे का लो वो बड़े होते हैं इसमें। और इसमें ये अंतर है कि इसमें मतलब बायर्स भी एक्टिव हैं और सेलर्स भी एक्टिव हैं, यानी वॉल्यूम है इसके अंदर। बट वही है कि वो लोग प्राइस को एक डायरेक्शन में पुश नहीं कर पा रहे हैं, दोनों बस एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन डिसीजन नहीं हो पा रहा है। यहाँ अभी भी इनडिसीजन बना हुआ है और वोलेटिलिटी बहुत है, क्योंकि प्राइस एक बार इस पॉइंट से जो ओपन है वहाँ से हाई तक गया पर वहाँ टिका नहीं, फिर नीचे से आया और यहाँ लो तक भी गया पर वापस इसी पॉइंट पे आके क्लोज हो गया। तो इसका मतलब पता चलता है कि इतनी बड़ी वोलेटिलिटी हुई, इतना हाई गया, लो गया, फिर भी वो वापस अपने पॉइंट पे आ गया। यानी बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव हैं, बट वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कोई जीत नहीं पा रहा है। ड्रैगन फ्लाई डोजी ये एक्चुअली पूरा हैमर की तरह दिखता है। इसमें ओपन हाई ऑलमोस्ट सेम होता है, हाई थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है पर लगभग सेम होता है, और क्लोज भी सेम ही होता है ओपन के आसपास। यहाँ मेन बस आपको कॉन्सेप्ट यही है कि इसका जो टेल पार्ट है वो काफ़ी बड़ा होता है, यानी ये शो कर रहा है रिजेक्शन का। प्राइस ओपन होने के बाद यहाँ से आया पर लो से जाने के बाद वापस इस पॉइंट पर आ गया अपने ओपन के पास। इससे पता चलता है कि प्राइस ने बहुत बड़ा रिजेक्शन लिया है और यहाँ पे बायर्स ने सेलर्स ने भले ही नीचे पुश करने की कोशिश की पर वापस बायर्स ने ऊपर भेज दिया प्राइस को। यानी बायर्स यहाँ पे डोमिनेंट हैं और एग्रेसिव हैं। तो यानी ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर बनती है तो एक बुलिश ट्रेंड बनने का चांस होता है और इसमें पॉसिबिलिटी होती है चेंज इन डायरेक्शन, यानी ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्रेव स्टोन डोजी में एक शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न बनता है। इसमें ओपन लो क्लोज लगभग सेम होते हैं और हाई काफ़ी बड़ा होता है। तो यहाँ भी वही सेम कंसेप्ट है। ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर गया, एक बड़ा हाई बनाया, फिर हाई से वापस अपने ओपन के पास आ गया। तो यानी यहाँ पे ये शो हो रहा है कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश किया बट सेलर डोमिनेंट हो गया और सेलर ने वापस उसको प्राइस को नीचे गिरा दिया। यानी ओवरऑल सेलर्स की जीत हुई और सेलर्स मार्केट को और नीचे गिराना चाहते हैं। और यहाँ पर अगर बाकी प्राइस एक्शन बनता है तो एक
बियरिश रैली बनने की चांसेस होती हैं। तो ग्रेवस्टोन डोजी आपको ट्रेंड रिवर्सल का साइन देता है। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, 4 प्राइस डोजी, जो कि बहुत रेयर बनता है और इसमें ओपन हाई लो क्लोज सब सेम टू सेम होते हैं, यानी एक फ्लैट लाइन। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कैंडल का मतलब क्या हुआ, क्योंकि सारी चीज़ तो सेम है। इसका यही मतलब हुआ कि यहाँ पे ना कोई ट्रेड हो रहा है और ना कोई डिसीजन बन रहा है, यानी अल्टीमेट इनडिसीजन। ये कब बनता है? अगर इंटरडे में बन रहा है तो जब अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगती है तो लाइन एकदम फ्लैट हो जाती है ऐसे, तो ये वहाँ पे बनता है इंटरडे पे अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगने पे। डेली टाइम फ्रेम पे कोई ऐसी कंपनी हो जो ओपन होते ही अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगा रही है, तो वहाँ पे भी ऐसे ही फ्लैट कैंडल बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है, सारी ट्रेडिंग प्री मार्केट में ही हो गई है। तो आप वहाँ कुछ कर नहीं सकते, वहाँ का वॉल्यूम भी कम होता है, भले ही प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, पर वहाँ कोई ट्रेडिंग नहीं हो सकती क्योंकि वो लॉक हो जाता है। तो वहीं पे हम लोग का बनता है 4 प्राइस डोजी। आइए देखते हैं चार्ट्स में डोजी कैंडल जब चार्ट्स में बनती है तो क्या होता है। सबसे पहले आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे एक छोटा बुलिश ट्रेंड चला है, फिर यहाँ पे 2 डोजी बने हुए हैं और यहाँ पे ये शो हो रहा है कि बुलिश रैली के बाद मार्केट ने पॉज लिया है, तो ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस हैं। तो हम लोग इसका लो मार्क कर लेंगे और इसके हाई पे हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग की एंट्री होगी डोजी के लो पे और डोजी या उसके पास वाली कैंडल के हाई पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जैसे ही लो ब्रेक होता है आपकी यहाँ एंट्री होगी और फिर आप देख सकते हैं एक ट्रेंड रिवर्सल आया और इतना बड़ा बियरिश रैली हम लोग को मिली है। इस तरह से डोजी को ट्रेड करते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये है कि अगर मार्केट में जब बुलिश रैली चल रही है, प्राइस ऊपर जा रहा है और जब डोजी बनती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे बायर्स लोगों ने पॉज लिया हुआ है। अब उनके पास ताकत नहीं बची कि वो प्राइस को और ऊपर पुश कर सकें। पर हाँ, याद रखिए यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, डोजी से ट्रेंड कंटिन्यूएशन और ट्रेंड रिवर्सल दोनों के प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। तो आपको यहाँ पे उस डोजी के हाई और लो पे मार्क कर देना है और जैसे ही लो टूटता है तो वहाँ पे आप बियरिश का ट्रेड लेंगे और जैसे हाई टूटता है वहाँ पे आप बुलिश का ट्रेड लेंगे। तो इस सिचुएशन में तो यहाँ पे लो टूट रहा है और लो टूटते ही वहाँ पे बड़ा बियरिश रैली मिली हुई है। आइए देखते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी को कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल आया और फिर यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, जो एक्चुअली एक तरह से हैमर ही है। तो इसमें हैमर की सारी कंडीशंस फुलफ़िल होती है। तो जैसे ही इसका हाई टूटता है यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी और इसके लो पे आपका एसएल हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं क्या बड़ी रैली आपको मिली है बुलिश ट्रेंड पे। यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी की ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये है कि अगर मार्केट नीचे गिर रहा है वहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है, जो कि एक्चुअली हैमर है। ये शो करता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा रिजेक्शन मिला है प्राइस को, यानी बायर्स ने सेलर्स को यहाँ पे बहुत बुरी तरह से पुश किया है। और अगर यही मोमेंटम अगले दिन में कंटिन्यू होता है और अगले दिन उसका हाई टूट जाता है तो समझ जाइए बुलिश रैली आने के हाईएस्ट चांस हैं। आइए देखते हैं ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में। जैसे आप देख पा रहे हैं एक हल्का बुलिश ट्रेंड चला था यहाँ से और उसके बाद कई डोजी बने और इस ग्रेवस्टोन डोजी, जो कि एक्चुअली शूटिंग स्टार की तरफ फॉर्म होता है,
तो इस पर शूटिंग स्टार के सारे रूल्स फॉलो होते हैं। और जैसे ये बनेगा वैसे ही आप इस पर हाई पे आपका एसएल हो जाएगा और लो पे एंट्री हो जाएगी। शूटिंग स्टार का हाई अगल बगल के कैंडल से बड़ा होना चाहिए और जैसे इसका लो टूटता है आपकी एंट्री हो जाएगी। और आप देख सकते हैं इतनी बड़ी रैली आपको मिली है। यहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये है कि अगर एक बुलिश रैली के बाद मार्केट पॉज लेता है तो एक फाइनल पॉइंट आता है जो बाइंग क्लाइमेक्स होता है। वहाँ पे बायर्स एक्टिव तो रहते हैं बट सेलर्स उनको ज़्यादा डोमिनेट कर जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे बायर्स ने यहाँ से यहाँ तक पुश किया बट उसके बाद सेलर ने उनको वापस नीचे गिरा दिया, यानी सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं। और अगर अगले दिन इसका लो टूट जाता है तो यानी अब बायर्स का काम ख़त्म, अब सेलर्स मार्केट को पूरा डोमिनेट करेंगे और एक बड़ी बेयरिश रैली मिलती है। क्या आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एनडीटीवी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और ये जो आपको ये फ्लैट लाइंस दिख रही है ये एक्चुअली 4 प्राइस डोजी है। यहाँ पे हाई लो ओपन क्लोज सब सेम टू सेम है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ट्रेड हो नहीं रहा है, फिर भी गैप है दोनों के बीच में, यानी मार्केट ओपन होते ही 5% या जितनी भी अपर सर्किट उसकी लगती है उस सर्किट के हिसाब से वो मूव कर रहा है। आपको देखने में लगेगा कि हम यहाँ पे एंट्री ले लेते तो यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट आराम से हो जाता, पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मार्केट खुलने से पहले ही अपर सर्किट हो जाती है और फिर यहाँ से यहाँ तक मार्केट पंप होता है और फिर अचानक से डंप होता है। अगर आप यहाँ ख़रीद भी लेंगे तो आप यहाँ बेच नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे फिर से देखिए लॉक हो जा रही है। ये जो फ्लैट लाइन्स है ये लॉक हो जा रही है। तो यहाँ पे एक्चुअली ऑपरेटर का काम होता है जो सारे वॉल्यूम को दबा लेता है कंपनी में मेजॉरिटी शेयर लेके और रिटेलर्स को बेवकूफ़ बनाता है, उनको लालच देता है कि मार्केट ऊपर जा रही, सब लोग पैसा लगा लेते हैं। और जैसे मार्केट इस पॉइंट पर आती है, ये जो बड़ी रेड कैंडल आपको दिख रही है ये ऑपरेटर की कैंडल है। यहाँ पे ऑपरेटर ने अपना सारा माल निकाल दिया लेकिन दूसरे को बेचने नहीं दिया, अब उनको लॉस हो रहा है। तो इस तरह के कैंडल्स अगर किसी भी कंपनी में बनती है डेली टाइम फ्रेम पे तो उस कंपनी पर आपको ट्रेड नहीं करना है। अब हम लोग सीखेंगे हैमर के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, जो हैमर कैंडल बनी होती है उसका शेप हैमर जैसे होता है। ऊपर बॉडी बनी होती है और नीचे एक बड़ी सी टेल होती है। क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस के बीच में बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस होता है और जो टेल होती है यानी जो उसका लो है वो उसकी लेंथ बॉडी के कंपैरिजन में डबल या डबल से ज़्यादा होती है। और हैमर 2 कलर के हैं, ग्रीन और रेड, पर उसके कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कलर का डिफरेंस सिर्फ इससे आता है कि क्लोजिंग प्राइस ग्रीन कैंडल में ऊपर है और रेड कैंडल में क्लोजिंग प्राइस नीचे है। पर हैमर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो होता है रिजेक्शन सेलर्स का। तो हैमर्स का ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये है, जब भी कैंडल बनती है ओपनिंग प्राइस पे, उसके बाद प्राइस या इस पॉइंट से यहाँ तक नीचे गिरता है यानी सेलर्स ने प्राइस को गिराया, पर कैंडल कंप्लीट होने से पहले ही बायर्स ने इसी पॉइंट से प्राइस को वापस ऊपर ले गए। और ग्रीन कैंडल है तो उसको और फर्दर ऊपर ले गए, हाई तक ले गए। इससे ये पता चलता है कि बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। उन्होंने यहाँ पे ही सेलर्स को डोमिनेट किया, यहाँ से यहाँ तक प्राइस को लाया, ओपनिंग प्राइस है फिर उसके ऊपर भी प्राइस को ऊपर ले गए। यानी बायर्स ने पूरी तरह से सेलर्स को डोमिनेट किया है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। अगर अगले दिन इसका हाई टूट जाता है तो एक बुलिश रैली बनने की बहुत हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है। और इस हैमर में आपका स्टॉप लॉस होगा हैमर के लो पे और एंट्री हो जाएगी हैमर के हाई क्रॉस होते ही। यही सेम चीज़
रेड कैंडल पे भी होगी। बाकी सारी चेज सेम टू सेम है। लो पे SL और हाई पे एंट्री। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस चार्ट में यहाँ पे हैमर बना हुआ है। और अब हम लोग चेक करते हैं और क्या क्या कंडीशंस होती है हैमर्स के ट्रेड को कंफर्म करने के लिए, उसकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। अब क्योंकि हम लोग बुलिश हैमर ढूंढ रहे हैं तो हैमर का बॉटम पे बनना ज़रूरी है। और बॉटम पे बना है तो उसके पहले एक बेरिश रैली होने का ज़रूरी है। फर्स्ट कंडीशन बेरिश रैली, सेकंड कंडीशन हैमर का फॉर्मेशन, और थर्ड कंडीशन हैमर का हाई नेक्स्ट कैंडल में टूट जाना। और फिर आप देख सकते हैं इतनी बढ़िया आपको एक बुलिश रैली मिली है। और यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी हैमर की ये है कि अगर हैमर बेरिश रैली के बाद बन रहा है तो उसके सक्सेस होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो शो करता है कि यहाँ पे सेलिंग क्लाइमैक्स हो चुका है, यानी अब सेलर्स ख़त्म हो गए हैं और बायर्स की बारी आ गई है मार्केट को चलाने की। और अगर साइड ट्रेंड में हैमर बन जाता है तो उसके चांस थोड़े कम होते हैं सक्सेस होने के। इसलिए हैमर का बॉटम पे बनना ज़रूरी है। उसका लो आसपास के लो से लोवेस्ट होना चाहिए, और जैसे उसका हाई टूटे वैसे आपकी एंट्री हो जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं हैंगिंग मैन। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे हैमर टॉप पे बनता है और पिछले वाले उसमें हैमर बॉटम पे बना था। तो अगर हैमर टॉप पे बन रहा है तो वो एक बियरिश साइन है, यानी यहाँ पे मार्केट गिरने के चांसेस हैं। और यहाँ पे भी वही कंडीशन सेम टू सेम है, बट क्योंकि ये बियरिश साइन है तो यहाँ पे कंडीशंस उल्टी हो जाएंगी। तो पहली कंडीशन हम लोग चेक कर लेते हैं। हैंगिंग मैन बनने से पहले एक बुलिश रैली होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट। सेकंड कंडीशन हैमर कैंडल की फॉर्मेशन, ये भी पूरी हो गई। और इस हैमर के हाई पे आपका स्टॉप लॉस होगा और लो पे आपकी एंट्री होगी। और जैसे ही लो क्रॉस होता है वहाँ पे आप एंट्री लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा मूव मिला है हैंगिंग मैन के आने के बाद, हैंगिंग मैन के लो टूटने के बाद। यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये है, जब भी बुलिश रैली चल रही है और वहाँ पे एक हैमर बनता है तो यानी ये शो करता है कि वो वहाँ पे सेलर ने एंट्री लेने की कोशिश की बट बायर्स ने डोमिनेट कर दिया। पर बायर्स ने ऑलरेडी इतना बड़ा मूव दे दिया है तो यानी बायर्स की काफ़ी एनर्जी यहाँ पे खर्च हो गई, तो ये बायर्स का क्लाइमैक्स होने का चांस होता है। पर इसे कंफर्म होने के लिए उस हैंगिंग मैन के कैंडल का लो टूटना ज़रूरी है। तो ये मेन कंडीशन हो गई। और एक और कंडीशन है हैंगिंग मैन को कंफर्म करने के लिए, वो ये कि हैंगिंग मैन का जो ओपन है वो पिछले क्लोज से बड़ा होना चाहिए, यानी गैप अप। और उसकी जस्ट अगले कैंडल में उसका ओपन पिछले क्लोज से लो होना चाहिए, यानी गैप डाउन। यानी हैंगिंग मैन से पहले होगा गैप अप और हैंगिंग मैन के बाद होगा गैप डाउन। ये एक तरह से इवनिंग स्टार वाली सिचुएशन यहाँ बनेगी, तो उससे प्रोबेबिलिटी और हाई हो जाती है हैंगिंग मैन के सक्सेस होने की। अब हम लोग बात करेंगे शूटिंग स्टार के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो कैंडल है ये हैमर की जस्ट अपोजिट है। इसमें जो बॉडी होती है वो नीचे की साइड बनती है और जो हेड है वो काफ़ी बड़ा होता है। बॉडी के कंपैरिजन हेड की साइज ये तो डबल होगी या डबल से ज़्यादा होगी। इसमें भी ग्रीन और रेड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रीन और रेड सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के डिफरेंस पे आते हैं। ग्रीन में क्लोजिंग प्राइस ऊपर होगी और रेड में क्लोजिंग प्राइस नीचे होगी। बाकी जो
शूटिंग स्टार का मेन कॉन्सेप्ट है वो है रिजेक्शन बायर्स का, और वो दोनों में बराबर है, हम लोग को सिर्फ वही देखना है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी शूटिंग स्टार की ये है कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मार्केट ऊपर जाता है, अपने नया हाई बनाता है, और यहाँ पे बायर्स ने यहाँ से यहाँ तक मार्केट ले तो गए है, पर यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हो जाती है, और वो सेलर्स बायर्स से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, तो वो वापस प्राइस को नीचे पुश कर देते हैं, और क्योंकि रेड कैंडल है तो ये इसके लो तक चला जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हुई है और ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है बायर से कंपैरिजन, तो वो प्राइस को पूरी तरह से नीचे गिराते हैं, बायर्स को पूरी तरह से डोमिनेट कर जाते हैं। तो यहाँ ये प्रूफ होता है कि सेलर्स की अब एंट्री हो गई है और अब एक बड़ी बियरिश रैली बनने के चांसेस हैं। आपको बाकी कंडीशन भी चेक करनी होगी ट्रेड कंफर्म करने के लिए, और हाई पे आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस, और इसके शूटिंग स्टार के लो पे आपका हो जाएगा एंट्री। जैसे ही लो ब्रेक होता है उसके अगले कैंडल में आपकी एंट्री हो जाएगी। कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, इस चार्ट में यहाँ पे शूटिंग स्टार बना हुआ है, और हम लोग इसकी कंडीशंस को चेक करते हैं। पहली कंडीशन एक अप ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद दूसरी कंडीशन शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन इसका लो टूटना चाहिए। यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी और शूटिंग स्टार के हाई पे आपका स्टॉप लॉस होगा। और जैसे ही इसका लो टूटता है आप देख सकते हैं बड़ी बेरिश रैली आपको मिली है। तो आइए समझते हैं यहाँ पे शूटिंग स्टार की ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है। जब भी बड़ी बुलिश रैली चलती है और उसके बाद शूटिंग स्टार बनता है, तो यहाँ पे पता चलता है कि बायर्स ऑलरेडी इतना एक्टिव थे, उन्होंने प्राइस को यहाँ से यहाँ तक ऊपर पुश किया, पर शूटिंग स्टार में ये पता चलता है कि बायर्स अब वीक हो रहे हैं और सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट से शूटिंग स्टार के हाई से शूटिंग स्टार के क्लोज तक प्राइस को सेलर्स ने डोमिनेट किया है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आ चुके हैं। और यही जो सेलर्स का मोमेंटम अगर नेक्स्ट डे तक कंटिन्यू रहता है और उसका लो टूट जाता है, तो आप देख सकते हैं बड़ी बेरिश रैली बनती है। आइए देखते हैं एक नया पैटर्न जिसका नाम है इन्वर्टेड हैमर कैंडल, क्योंकि एक्चुअली शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन है, पर ये शूटिंग स्टार बॉटम पे बनता है, जो नॉर्मली शूटिंग स्टार है वो टॉप पे बनता है। तो यहाँ पे कंडीशंस उल्टी हो जाती है। आइए देखते हैं और क्या क्या ऐसी कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं एक इन्वर्टेड हैमर बना है, और उसके बनने से पहले एक डाउन ट्रेंड चला हुआ है, बेरिश रैली बनी है। तो यहाँ पे बनता है शूटिंग स्टार, और जैसे ही शूटिंग स्टार का हाई क्रॉस होता है आपकी एंट्री हो जाएगी, और इसके लो पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से प्राइस सीधा ऊपर गया है, इतनी बड़ी रैली मिली है इन्वर्टेड हैमर के हाई टूटने के बाद। यहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये है, जैसे जब बेरिश रैली बनती है तो सेलर्स एक्टिव है, मार्केट को गिराते जा रहे हैं, और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना है। यहाँ पे ये पता चलता है कि बायर्स ने पूरी कोशिश की मार्केट उठाने की, पर वापस सेलर्स जीत गए। पर क्योंकि सेलर्स ऑलरेडी काफ़ी एक्टिव हैं, उन्होंने इतनी बड़ी रैली दी है, तो यहाँ पे पता चलता है कि सेलर्स की भी स्ट्रेंथ यहाँ पे कम हुई है। और अगर अगले कैंडल में इसका हाई ब्रेक हो जाता है, अगले दो कैंडल में, तो यहाँ पे पता चलता है कि बायर्स की एंट्री तो पिछले कैंडल से दिखने लगी थी, और बायर्स उस कैंडल के बजाय अगले या तीसरे कैंडल में एक्टिव हो जाते हैं और इन्वर्टेड हैमर का हाई तोड़ देते हैं।
तो यहाँ पे हाई टूटने के बाद असली एंट्री होती है बायर्स की। उसके बाद प्राइस फिर रॉकेट की तरह ऊपर भागता है। आइए देखते हैं नया कैंडलस्टिक पैटर्न स्पिनिंग टॉप के बारे में। स्पिनिंग टॉप कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका हेड और लो, हेड और टेल जो है सेम टू सेम है। टॉप और बॉटम में जो हाई और हेड और टेल बनता है वो ऑलमोस्ट सेम है, और बीच की बॉडी बहुत ही छोटी होती है, यानी हेड और टेल लगभग इसका डबल या डबल से ज़्यादा होंगे। और हेड और टेल की जो लेंथ है वो भी लगभग सेम ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हेड बड़ा है या टेल बहुत ज़्यादा छोटा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हेड और टेल को लगभग सेम होना चाहिए। स्पिनिंग टॉप में कलर्स का कोई ज़रूरत नहीं है, वो चाहे ग्रीन हो या रेड हो, काम दोनों बराबर करेंगे। बॉडी छोटी होनी चाहिए, शैडो बड़ी होनी चाहिए, यानी हेड और टेल बड़े होने चाहिए। और ये स्पिनिंग टॉप एग्जैक्टली क्या शो करता है, इसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझते हैं। इसकी साइकोलॉजी ये है कि यहाँ पे ओपन होने के बाद बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाते हैं और फिर सेलर्स वापस प्राइस को नीचे ले जाते हैं। यहाँ पे फिर सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाते हैं, बायर्स वापस प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, वोलेटिलिटी ज़्यादा है, लेकिन डिसीजन नहीं बन पा रहा है क्योंकि बायर्स सेलर्स को डोमिनेट कर रहे हैं और सेलर्स बायर्स को डोमिनेट कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के पावर को कैंसिल आउट कर रहे हैं। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है बट डिसीजन नहीं बन पा रहा है, तो ये एक बहुत ही इनडिसीजन को शो करता है स्पिनिंग टॉप। यहाँ से प्राइस किसी भी डायरेक्शन जा सकता है, वो तो आपको बाकी प्राइस एक्शन के हिसाब से चेक करना होगा। अगर किसी बड़े ट्रेंड के बाद स्पिनिंग टॉप बनता है तो यहाँ पे ये पता चलता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों का मुकाबला बहुत बराबरी का हो गया है। अब या तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा या ट्रेंड रिवर्सल होगा। यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना हुआ है और इससे पहले एक बियरिश रैली बनी है। तो बाकी सारी कंडीशंस हम लोग चेक करते हैं स्पिनिंग टॉप के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। पहली कंडीशन एक बियरिश रैली जो कि बनी हुई है। दूसरी कंडीशन स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन। और तीसरी कंडीशन स्पिनिंग टॉप का हाई ब्रेक होना। स्पिनिंग टॉप के हाई ब्रेक होने पे आपकी एंट्री हो जाएगी। स्पिनिंग टॉप के लो पे आपका एसएल हो जाएगा। स्पिनिंग टॉप की हाई टूटता है, आपकी एंट्री हो जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आपको एक बढ़िया रैली मिली हुई है। अब इसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। स्पिनिंग टॉप का साइकोलॉजी ये है कि अगर बियरिश रैली के बाद स्पिनिंग टॉप बनता है तो यहाँ पे ये पता चलता है कि बायर्स और सेलर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा compete कर रहे हैं और सेलर्स का पावर कम हो रहा है। यहाँ पे दोनों के चांसेस हैं, ट्रेंड रिवर्सल के भी और ट्रेंड कंटिन्यूएशन के भी। तो स्पिनिंग टॉप का हाई और लो एक इम्पोर्टेंट लेवल बन जाता है। अगर लो टूटता है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा और हाई टूटता है तो ट्रेंड रिवर्सल होगा। इस चार्ट के अकॉर्डिंग स्पिनिंग टॉप का हाई टूटा है तो यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल आया है। आइए देखते हैं, एक यहाँ पे भी एक स्पिनिंग टॉप बना है और क्योंकि ये स्पिनिंग टॉप पे बना हुआ है तो ये बियरिश साइन है। और बाकी कंडीशन चेक कर लेते हैं। अगर टॉप पे स्पिनिंग टॉप बन रहा है तो इससे पहले बुलिश रैली होनी चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन स्पिनिंग टॉप का लो टूटना चाहिए, यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी। और स्पिनिंग टॉप के हाई पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। जैसे ही स्पिनिंग टॉप पर लो टूटता है वहाँ पे एंट्री लेने बाद आप देख सकते हैं बड़ी
बेरिश रैलियाँ मिली है और वही सेम साइकोलॉजी यहाँ भी है। बायर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और एग्रेसिव थे, उन्हें प्राइस को यहाँ तक लेके गया और स्प्रिंग टॉप की कैंडल में ये प्रूफ हो रहा है कि यहाँ पे सेलर्स की भी एंट्री हो गई है और बायर्स यहाँ पे वीक हो रहे हैं। तो यहाँ भी दोनों कंडीशंस हैं, ट्रेंड कंटिन्यूएशन की भी और ट्रेंड रिवर्सल की भी। तो स्पिनिंग टॉप का लो अगर टूटता है तो ट्रेंड रिवर्सल आ जाता है और अगर हाई टूटता है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाता। पर क्योंकि स्पिनिंग टॉप पे बना है तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हैं। और उसके बाद देख सकते हैं लो टूटने के बाद इतनी बड़ी आपको बेयरिश रैली मिली है। अब हम लोग बात करेंगे मारुबोज़ू कैंडल के बारे में। मारुबोज़ू एक जैपनीज़ वर्ड है जिसका मतलब है डोमिनेंस। और जैसा कि आप स्क्रीन देख सकते हैं कि ये जो कैंडल बनी है इसमें कोई भी शेडो विक्स नहीं है, यानी अगर इसमें हाई और लो ओपन और क्लोज के बराबर हैं। बुलिश कैंडल में ओपन और लो सेम होगा और हाई और क्लोज सेम होगा और बेरिश कैंडल में ओपन एंड लो सेम ओपन और हाई सेम होगा और क्लोज और लो सेम होगा। क्योंकि इसमें विक्स नहीं है तो इसका मतलब ये पता चलता है कि इनकी क्लोजिंग और ओपनिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यानी अगर बुलिश कैंडल बनी है तो बुलिश की स्टार्टिंग से एंड तक बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। उन्होंने सेलर्स को पूरी तरह से डोमिनेट किया हुआ है। सेलर्स को उन्होंने मौका ही नहीं दिया है कि कुछ वो एंट्री कर पाएँ और ऊपर या नीचे एक शैडो बना पाएँ। शैडो बनाने का तक का मौका नहीं दिया है। यानी मारुबोज़ू बहुत ही पावरफुल कैंडल होती है और यही चीज़ आप बेरिश कैंडल में समझ सकते हैं। मार्केट यहाँ से ओपन हुई और ओपन होते ही गिरना शुरू हो गई, यानी यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और एक्टिव हैं। इन्होंने बायर्स को मौका ही नहीं दिया। ओपन इक्वल टू हाई है और क्लोजिंग इक्वल टू लो है। यहाँ पे सेलर बायर्स की एंट्री हुई ही नहीं है किसी भी पॉइंट पे, तो सेलर्स ने पूरी तरह से डोमिनेट किया हुआ है। इस तरह की कैंडल ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी शो कर सकती है और ट्रेंड रिवर्सल भी। वही पुराना रूल, हाई और लो के बेसिस पे आप इस पे एंट्री लेंगे और अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बुलिश रैली में एक बुलिश मारुबोज़ू बनती है तो यानी मार्केट और ऊपर जाएगा और वो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन शो करेगा। पर बुलिश रैली में अगर रेड कैंडल बनती है तो चांसेस है ट्रेंड रिवर्सल के, और उसी के जस्ट उल्टा अगर बेरिश रैली में बुलिश मारुबोज़ू बनती है तो वहाँ ट्रेंड रिवर्सल होगा। और बेरिश रैली में अगर बेरिश मारुबोज़ू बनती है तो वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा। यहाँ पे एक बुलिश मारुबोज़ू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और ये एक बेरिश रैली के बाद बना है, यानी ये ट्रेंड रिवर्सल को शो कर रहा है। यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो है बट क्लोजिंग और हाई में थोड़ा सा डिफरेंस है, पर इसके बाद भी सिर्फ मारुबोज़ू कैंडल ही माना जाएगा क्योंकि ओपनिंग इक्वल टू लो है और क्लोजिंग प्राइस भी हाई के बहुत करीब है। और जैसे ही इसका हाई टूटता है आप देख सकते हैं एक आराम से बड़ी बुलिश रैली मिली है। तो इसकी कंडीशंस को हम लोग चेक करते हैं। पहली कंडीशन, अगर बुलिश मारुबोज़ू ले रहे हैं तो उससे पहले एक बेरिश रैली होनी चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, मारुबोज़ू की कैंडल का फॉर्मेशन। और थर्ड कंडीशन, मारुबोज़ू के हाई ब्रेक होना चाहिए। यहाँ पे आपकी एंट्री होगी और मारुबोज़ू के लो पे आपका स्टॉप लॉस होगा। ये एक बुलिश मारुबोज़ू है कि सेलर्स पूरा मार्केट को गिराए जा रहे हैं, यहाँ तक उन्होंने मार्केट को गिराया। उसके बाद अचानक से किसी बड़े इंस्टीट्यूशन या बड़े फंड वाले ने यहाँ पे एक भारी एंट्री ली और बहुत ही एग्रेसिव एंट्री ली। यहाँ पे इससे साफ पता चल रहा है कि सेलर्स को बिना कोई मौका दिए बायर्स ने पूरी तरह से मार्केट को डोमिनेट कर दिया।
तभी इतनी बड़ी कैंडल बनी और एक मारुबोजू स्टाइल में कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ओपन इज इक्वल टू लो, क्लोजिंग इज इक्वल टू हाई, इस तरह से फॉर्मेशन हुआ। तो इसका मतलब यह है कि अब सेलर्स का कोई चांस ही नहीं है, बायर्स बहुत ही एग्रेसिव आ गए हैं और मार्केट बहुत तेज़ी से भागने वाला है। देखते हैं बेरिश मारुबोजू को कैसे ट्रेड करते हैं। जैसे स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बेरिश मारुबोजू बना है और ये एक्चुअली बेरिश रैली के बाद ही बना हुआ है। तो यहाँ पे पता चलता है कि ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। यहाँ तक बेरिश रैली चली, उसके बाद भले ही एक ग्रीन कैंडल आई पर उसको डोमिनेट करके वापस एक बेरिश मारुबोजू बन गई। तो यहाँ पे इसके हाई पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा मारुबोजू के हाई पे, और इनके लो पे आपकी एंट्री हो जाएगी। देखते हैं आपको कितना बड़ा बेरिश रैली देखने को मिला है। तो ये एग्जांपल है ट्रेंड कंटिन्यूएशन का। यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये है कि बेरिश रैली यहाँ तक चल रही थी, सेलर्स बहुत एक्टिव थे, बीच में बायर्स भले ही कोशिश की एक बड़ी कैंडल बनाई पर उसको इतनी बड़ी कैंडल से रिप्लेस कर दिया गया सेलर्स के द्वारा, क्योंकि ये मारुबोजू कैंडल बनी है वो भी बहुत ही छोटे विक्स के साथ। यह ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल विक्स है। तो इससे पता चलता है सेलर्स हाईली डोमिनेंट हैं। और जैसे ही इन ग्रीन कैंडल का लो टूटता है आपकी एंट्री होगी और आप देख सकते हैं कितना बड़ा आपको रैली मिला है। आई होप कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा बिना स्किप किए हुए और कैंडलस्टिक के सारे सिंगल पैटर्न आपने अच्छे से समझे होंगे। मैंने ये एक्यूरेसी टेबल काफ़ी रिसर्च के बाद बनाई है। इसमें मैंने हर टाइम फ्रेम पे टेस्ट किया है, चाहे वो इंट्राडे हो 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर या डेली, वीकली और मंथली, इन सारी टाइम फ्रेम पे मैंने इसको टेस्ट किया है अलग अलग कंपनी में, अलग अलग सेगमेंट पे, तब जाके ये एक्यूरेसी टेबल बनी है। तो सबसे पहले तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको सेव कर लीजिए। पहले तो इस फर्स्ट कॉलम में आपको सिंगल कैंडलस्टिक के सारे पैटर्न के नाम लिखे हुए हैं, दूसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी है, तीसरे में एक्यूरेसी और चौथे में मूव। फ्रीक्वेंसी ये शो करेगी कि एक महीने में वो पैटर्न कितनी बार बन रहा है, और एक्यूरेसी ये शो करेगी कि वो पैटर्न जब बनता है तो उसकी एक्यूरेसी कितनी है, वो 10 में कितनी बार सही होता है, क्योंकि हर पैटर्न की एक्यूरेसी अलग अलग है। ये आप जब एक दूसरे को कंपेयर करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और मूव ये बताता है कि अगर वो पैटर्न बनता है और एक्यूरेसी सही भी है तो बड़ा मूव देता है या छोटा मूव देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए ट्रेड लेने से पहले, ताकि आप अपना ट्रेड को अच्छे से प्लान कर सकें, कितना अमाउंट लगाना है और कितना स्टॉप लॉस रखना है। ये आपको इस एक्यूरेसी टेबल पे प्रैक्टिस करने के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आइए देखते हैं फ्रीक्वेंसी पे। डोजी और लॉन्ग डोजी की मीडियम है और इस टेबल सरफेस में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सी की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बनता है और ये बनता है साइडवेज मार्केट में, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है लेकिन एक्यूरेसी कम है और मूव भी छोटा है, क्योंकि डोजी और डोजी लॉन्ग लेग के लिए आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है, उसके बिना ये किसी काम के नहीं है। ये अक्सर साइडवेज मार्केट में ही बनते रहते हैं। फिर आते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी, जो कि एक्चुअली हैमर और शूटिंग स्टार का एक छोटा रूप है, लेकिन पावर वाइज कंपेयर किया जाए तो हैमर और शूटिंग स्टार का पावर ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी से ज़्यादा है, और हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर का फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, क्योंकि बहुत रेयर बनते हैं। मारुबोजू भी बहुत रेयर बनता है। अब आते हैं एक्यूरेसी टेबल पे। डोजी और डोजी लॉन्ग लेग की एक्यूरेसी कम है, इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन की भी एक्यूरेसी कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये एक तरह से काउंटर ट्रेंड पे बनती है और कैंडल भी काउंटर है, क्योंकि हैंगिंग मैन एक्चुअली हैमर है जो कि टॉप पे बनता है, पर इसे एक्चुअली बॉटम बनना चाहिए। तो उसके शेप की वजह से ये
उल्टी जगह बनता है, इसीलिए इसकी एक्यूरेसी कम है। इसमें कन्फ्यूजन भी होता है, तो हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर की एक्यूरेसी कम है। मारुबोज़ू की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, और शूटिंग स्टार और हैमर की भी एक्यूरेसी काफ़ी है। यानी अगर आपको चार्ट में हैमर, शूटिंग स्टार और मारुबोज़ू दिखे तो उसे आपको छोड़ना नहीं है। अब आते हैं उसमें डोजी और डोजी लॉन्ग लेग वैसे साइड वैसे, तो इसका मुंह भी छोटा ही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ड्रैगन फ्लाई डोजी और ईस्टर्न डोजी का मुंह मीडियम है, कभी कभी हाई हो जाता है, क्योंकि ये एक्चुअली है हैमर और शूटिंग स्टार का छोटा रूप। लेकिन जब हैमर और शूटिंग स्टार बनता है तो उसका मुंह बहुत बड़ा भी होता है, क्योंकि ये पूरा ट्रेंड चेंज कर सकते हैं। यानी ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है हैमर और शूटिंग स्टार, अगर बाकी कंडीशन भी फुलफिल हो जाए। वो मैंने वीडियो में पहले बता रखा है कि और क्या क्या कंडीशंस है जिसको चेक करना ज़रूरी है। और बाकी जो बचे इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग टॉप, मारुबोज़ू, इन सब के मूवमेंट बहुत छोटे होते हैं। लेकिन अगर किसी में एक्यूरेसी ज़्यादा है जैसे मारुबोज़ू, तो उसमें आप छोटा मूव भी आपको एक्यूरेसी देता है। तो अब आपको ट्रेड लेने से पहले इस एक्यूरेसी टेबल को देखना है और उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टिंग अमाउंट, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना है। इससे आपकी ट्रेडिंग काफ़ी इम्प्रूव होगी और आपको ट्रेड करने से पहले से मालूम रहेगा कि कहाँ ट्रेड करना है और कहाँ नहीं करना है, ज़्यादा लगाना है या